ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 199 कोयमात्मेत्तिवमादो कोयमात्मेत्तिवमादो सर्वत्रात्मविचारतः उभयात्मकमारभ्य कूटस्थः शेष्यते श्रुतौ 200 कूटस्थ सत्यतां स्वस्मिन् अध्यस्तात्मविवेकतः तात्विकीं भोक्तृतां मत्वा न कदाचिज्जिहासति। कोयमात्मा इत्येवम् अयमादौ सर्वत्र आत्मविचारतः। सर्वत्र सर्व उपनिषदों में सर्व शास्त्रों में आत्म तत्व का विचार किया गया है। अब देख वो आत्म तत्व का विचार जो हम करते हैं
तो उनका आरंभ जीव जहां है वहां से करते हैं, उभयात्मक। अब देखो, वो जो जीव भाव में बैठा है वो जीव भाव से आरंभ करके, अब देखो तैत्तिरीय उपनिषद में भी क्या कहा, पृथिव्या अन्न अन्नाद औषधि, तो अन्न से औषधि, अन्नाद अन्नम, अन्न औषधिभ्य अन्नम, अन्न से औषधि से अन्न उत्पन्न होता है, अन्नात् पुरुषः सवा एष पुरुषः अन्नर समय। ये स्थूल शरीर से जहां हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं वो स्थूल शरीर से आरंभ करके कूटस्थ शेष्यते श्रुतो, श्रुति में इस प्रकार से शेष्यते माने कि जो बाकी रहेगा, सबका निषेध करके न इति करके निषेध करके जो बाकी रहेगा वो कूटस्थ चैतन्य है, और वो कूटस्थ चैतन्य जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से सही में वो तो ब्रह्म है ही, लेकिन अपने ऊपर कर्तृत्व भोक्तृत्व का अध्यारोप करके रखा है। अब समझो, और इसीलिए कूटस्थ चैतन्य जो सत्य है वो कूटस्थ सत्य जो है उनको जानता नहीं है, और जो देहादि है उसमें अहम बुद्धि करके वो बैठा है। और इसलिए क्या होता है, कूटस्थ सत्यदम स्मस्मिन, सत्यदम कूटस्थ जो है उनकी सत्यता है भोक्तात्विकीं भोक्तृता मत्वा आत्म अविवेकतः, सत्यता कूटस्थ ब्रह्म है जो सत्य है। अब स्मस्मिन माने अपने ऊपर, क्यों, आत्म अविवेकतः, आत्मा के अविवेक माने कि मैं कौन हूं, अपने स्वरूप का अविवेक होने के कारण क्या करते हैं, तात्विकी भोक्तृता मत्वा, जो भोक्तृता है वो भोक्तृता को ही सत्य मान के वो चल रहा है। अब न जहाती कदाचित, और कभी भी न जहाती, अब न जिहासती, न जिहासती माने कि उनका त्याग करने को भी वो तैयार नहीं है। मैं भोगता हूं, मैं करता हूं। आप पूर्व मीमांसा जिसको हम कहते हैं, कर्म कांड हम जिसको कहते हैं, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, अनेक प्रकार के कर्म करते रहते हैं। वो कर्तृत्व है, वो कर्तृत्व ही नहीं भोक्तृत्व भी है। इतने कर्म करेंगे इतना कर्म फल हमें प्राप्त होगा, न जिहास, उनको त्याग करने को वो तैयार ही नहीं है। वो भोक्तृता जो है वो भोक्तृता को ही सत्य मानते, उनको ही तात्विक माने कि उनको ही सत्य मान के वो चल रहे हैं, उसी में सत्यता करके बैठे हैं। क्यों, आत्मा अविवेकतः, आत्मा माने आपके बारे में अविवेक हो गया है, जो आप नहीं है उसी को आपने आप मान लिया है। अब देखो, तो कूटस्थ सत्यताम स्मस्मिन, अपनी ही कूटस्थ, आप देखो, अपनी ही जो कूटस्थ सत्यता जो है उनका हम त्याग कर देते, और जो तात्विकी नहीं है वो भोक्तृत्व को हम सच मान के चल रहे हैं। अब देखो, जो सत्य है उनको हम समझते नहीं है, और जो सत्य नहीं है उसे ही अहम मान के हम चल रहे हैं। अब समझ, सर्व लोग क्या कहते हैं ये नहीं है, सत्यता क्या है, तत्व क्या है, सत्य क्या है। यहां लोकशाही काम नहीं करती, आप समझो, बहुमत काम नहीं करता है। आप समझो, क्योंकि वो कर्तृत्व भोक्तृत्व देख के गए, कर्तृत्व भोक्तृत्व तो विकार है, जो विकार है वो कूटस्थ चैतन्य नहीं हो सकता। कर्तृत्व भोक्तृत्व का अधिष्ठान भी वही कूटस्थ चैतन्य है, लेकिन हमारी बुद्धि कर्तृत्व भोक्तृत्व में ही अटक के बैठ गई, और इसलिए कहते हैं ऐसे पकड़ के बैठी है, न जिहासती, उसको त्याग करने की भी वो इच्छा नहीं करता है। आप समझो, कर्म का त्याग हम इच्छते ही नहीं है। मैं हमेशा इसलिए कहती हूं कि कर्म जो है, स्वामी जी हमेशा इसलिए कहते थे कि
हमें कर्म करने की एक आदत बन जाती है। कर्तृत्व भोक्तृत्व हमारी आदत है और उसी को हम मान के चल रहे हैं। अविवेकतः स्वस्मिन् अध्यस्थ अध्यस्य आत्मा, अध्यस्य आत्मा पर कर्तृत्व भोक्तृत्व का हम अध्यारोप करके बैठे हैं। और इसीलिए हम जो चैतन्य जिसको हम कहते हैं, कूटस्थ चैतन्य हम जिसको कहते हैं, उससे मैं क्या हूं? भिन्न हूं। आप देखो, आश्चर्य की बात तो ये है कि जब हम चैतन्य की बात करते हैं तो लोगों के मन में प्रश्न रहता है, ये चैतन्य क्या है स्वामी जी? अब देखो, ये सच्चिदानंद क्या है स्वामी जी? अदृश्य। आप देखो, तो भोक्ता जो है, भोक्ता में हमने सत्य बुद्धि करके रखी है, उसी को हम आत्मा मान के चल रहे हैं और उसी को सत्य मान के चलते हैं। जगत को भी हम सत्य मानते हैं। देहादि उपाधि, जन्म मृत्यु, संबंध, धन संपत्ति, सबको हम सत्य मान के चल रहे हैं। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि भोक्तृत्व जो है, वो भोक्तृत्व को ही हम सत्य मान के चल रहे हैं। क्यों कहते हैं? अविवेकतः। अविवेक के कारण ये सब हो रहा है। जब हम विवेक करते हैं, नित्य अनित्य विवेक जब हम करते हैं, नित्य आत्मा है, ये जगत है, देह है, सब अनित्य है। अनित्य को हम आत्मा मान के चल रहे हैं और इसलिए कहते हैं कि ये जो अनित्य में आत्मा बुद्धि करके हम बैठे हैं, क्यों? अध्यस्य, अध्यारोप करके रखा है और इतना अध्यारोप करके रखा है और इस प्रकार से ये जो सत्यता है, आत्मा की जो सत्यता है, उनको हमने भोक्तृत्व पर आरोप करके रखा है। हम आगे देखेंगे, ये परस्पर अध्यारोप है। आत्मा जो चैतन्य स्वरूप है, आत्मा जो सत्य स्वरूप है, उनको हमने जीव पर, भोक्तृत्व पर आरोप कर दिया। भोक्तृत्व को सत्य मान रहे हो। जो सत्यता है वो तो आत्मा की सत्यता है। जो चैतन्य वो आत्मा का चैतन्य है। उनको देह में मान के, देह को चेतन मान लिया। अब तो आत्मा का जो चैतन्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, उनको हमने ये देह पर डाल दिया और देह का जो जन्म मरण है उसे हमने आत्मा पर कर दिया अध्यारोप। अब जन्म मृत्यु देह का है, उसको हमने आत्मा का मान लिया और सत्यता जो कुटस्थ सत्यता जो है वो आत्मा की है, उसको हमने भोक्तृत्व पर आरोप कर दिया और कहते हैं तात्विकीम भोक्तृताम। अब देखो, कूटस्थ की जो सत्यता है उसको हमने भोक्तृत्व पर डाल के भोक्तृत्व को ही सत्य मान लिया। तो सत्यता का अध्यारोप हमने भोक्तृत्व पर करके रखा है और देहादि का जन्म मृत्यु जो है, देहादि का जो विकार है, उसको आत्मा पर करके रख दिया। मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं वृद्ध हूं, मैं युवान हूं। अब देखो, जो विकार है, जो जन्म है, जो मृत्यु है, जो परिच्छिन्नता है, वो सब हमने आत्मा पर करके रखी है। क्यों? अविवेकतः। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से भोक्ता को ही सत्य मान के चल रहे हैं। तो कूटस्थ की जो सत्यता थी, वो आत्मा की जो सत्यता थी, उसी को हमने भोक्ता पर लगा दी और वो भोक्तृत्व को सत्य मान के छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आप समझो, उसी को तो जीव कहते हैं ना। और इसलिए कहते हैं भोक्ता को त्याग करने को कोई तैयार ही नहीं है। देखो, सब घूम के ये यहां पर आके अटक जाता है। भोक्ता
जो भी कुछ कर रहे, क्यों कर रहे हैं? आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अब देखो, मेरे भोग के लिए, मेरी प्रियता के लिए ये सब है। जो अंतिम जो है वो भोगता है, आप समझो, जिसको हम आनंदमय कहते हैं। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं भोक्ता स्वस्यैव भोगाय, भोक्ता स्वस्यैव भोगाय पतिजायादिमिच्छति, पतिजायादिमिच्छति। एष लौकिक वृत्तान्तः, एष लौकिक वृत्तान्तः श्रुत्या सम्यक् अनूदितः, श्रुत्या सम्यक् अनूदितः। स्वस्य भोक्ता एव, भोक्ता स्वस्य एव भोगाय। पहले अपने आप पर भोक्तृत्व का अध्यारोप करके रखा है, उससे सत्य मान के चल रहे हैं। अब स्वस्य एव भोगाय, वही भोक्ता अपने भोग के लिए स्वस्य एव भोगाय। पतिजायादिमिच्छति, फिर वही भोक्ता जो है पति, पुत्र, घर, धन, सत्ता, संपत्ति, आप ये सबकी इच्छा कर रहे हैं उनके भोग के लिए। और वही जो जीव है, एषः लौकिक वृत्तान्तः। बृहदारण्यक में जो ये वाक्य है, वो वाक्य जो है, वो उपदेश जो है। देखो, शास्त्र में जो है अनेक प्रकार के वाक्य, उपनिषद में जो वाक्य होते हैं अनेक प्रकार के वाक्य होते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम। अब ब्रह्म विदाप्नोति परम। तो ये जो वाक्य है वो ऐक्य है, आप ही वो ब्रह्म है। यो वेद निहितं गुहायाम, आप स्वयं वो ब्रह्म स्वरूप है, जिसको हम महावाक्य कहते हैं, जो ऐक्य, जीव और ईश्वर के ऐक्य का निरूपण करते हैं, जिसको हम महावाक्य कहते हैं। त्वम पद, जीव के बारे में जो वाक्य होते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही। त्वम पद के लिए जो वाक्य होते हैं, तत्पद के लिए वाक्य होते हैं बाधक वाक्य, माने कि वो बाधित करते हैं। ये जगत ईश्वर मात्र है। अब देखो, ये जगत जो है, संपूर्ण विश्व जो है ब्रह्म मात्र है। तो वो क्या है? बाधक वाक्य। आप देखो, ये जगत का बाध करके, ये घड़ा मिट्टी है जब हम कहते हैं तो घड़े का बाध हो जाता है और सत्य मिट्टी का ज्ञान हमें होता है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण विश्व ब्रह्म मात्र है। अब तो वो बाध कर रहा है, विश्व का बाध करके हमें ब्रह्म का ज्ञान कराता है। अब समझो, लेकिन श्रुति माता में ऐसे भी वाक्य है जो हमारे यहाँ अनुभव जो है वो अनुभव को ही विशेष प्रकार से विश्लेषण करके हमें दर्शाते हैं, जो है हमारे ही अनुभव। अब देखो, अन्नात् पुरुषः, अब देखो, अन्नमय कोश को जो है अहम मान के हम चल रहे हैं, वो श्रुति माता नहीं कह रही, वो हमारा अनुभव। हम कहते हैं मैं स्थूल शरीर हूं। अब देखो, और इसीलिए उसको क्या कहते हैं? लौकिक वृत्तांत है। लौकिक वृत्तांत माने कि सर्वलोक, सामान्य लोकों को जो एक प्रकार से वृत्तांत माने कि मान के रखा है। सर्वसामान्य समझ यही है, मैं देह हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं शेठ हूं, मैं नौकर हूं। अब देखो, तो जो लौकिक वृत्तांत, जो लौकिक व्यवहारिक बात है, अब देखो, तो श्रुति माता उसी का विश्लेषण हमें करके दर्शाती है। और इसलिए कहते हैं श्रुत्या सम्यक अनूदित है लौकिक वृत्तांत है। न तो पत्युः कामाय पतिम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिम प्रियम भवति। आरंभ करके
न तो सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। ये जो सर्व वाक्य जो है वो कोई विशेष वाक्य नहीं है, आप समझो। हमारा ही जो अनुभव है उसी का विश्लेषण करके दर्शाते हैं। आप अगर कह रहे हैं नहीं 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 मैं तो उनको मेरा जीवन समर्पित करता हूं, नहीं, जब तक वो आपको प्रसन्न रखते हैं तब तक आप उनको समर्पित हैं। जिस दिन उसने आपको अप्रसन्न कर दिया आप त्याग कर देते हैं। और इसीलिए ये जो बात हुई, जो श्रुति द्वारा जो ये कहा गया सम्यक अनुदितः सम्यक, योग्य रूप से, ठीक ठीक, हमें ये अनुदित माने कि अनुमानी बाद में, उदित माने जो कहा गया है, मानी जो हम मानते हैं उसी का समर्थन करते हुए उसी को हमें दर्शाते हैं। ये कोई नया अनुभव नहीं है, आप समझो। आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपने लिए ही कर रहे हैं, आप सब। इसलिए देखो ये जो सब बोलते हैं नर सेवा नारायण सेवा, सब अपनी ही सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे सब करते हैं, एक कुछ विचार से अलग हो गए या कुछ हम जो चाहते नहीं हुआ, वो तत्काल वो संस्था भी छोड़ देते हैं। मैंने देखा है अनेक लोगों, बात इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, हमें इतनी सेवा करनी है, वो करनी है, ये तो भगवान की सेवा है। तो दो अपमान होते हैं तो क्यों छोड़ दे दो, ठीक है, भगवान की सेवा करने में अपमान भी होगा आपका। अब बड़ी बड़ी संस्था छोड़ के चले जाते हैं। इनका अर्थ क्या हुआ? सब अपने लिए ही कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं कि ये जो है वो श्रुति माता जो कहती है वो उसमें श्रुति माता प्रमाण नहीं है, ये प्रामाण्य वाक्य नहीं है, आप समझ। लेकिन हम जो समझ रहे हैं उसी को अच्छी तरह हमें समझा रहे हैं। वेदांत आपके ही अनुभव का विश्लेषण करते हैं और आपका ही अनुभव है। न तो सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। और इसलिए कहते हैं कि लौकिक वृत्तांत है उसमें श्रुति का प्रामाण्य नहीं है, आपका ही अनुभव है। लेकिन वहां जो भोक्ता है वो भोक्ता अपने भोग के लिए ये सबकी इच्छा कर रहा है। तो वहां पर जो है वो केंद्र में क्या है? मैं भोक्ता हूं, मेरे भोग के लिए ये सब की इच्छा मुझे है। आप समझते हो? तो वहां जो भोक्ता है उनकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन वो जो भोक्ता है वो तो विकारी है और इसीलिए वो कूटस्थ ब्रह्म नहीं हो सकता है। भले श्रुति माता ये बात कर रही है, भले श्रुति माता कहती है कि भोक्ता जो है भोक्ता के लिए ही ये सब इच्छा हो रही है, स्वस्य एव भोगाय, अपने ही भोग के लिए ये सबकी इच्छा वो करता है, आप समझे। लेकिन वो भोक्ता जिसको हम सत्य मान रहे हैं वो क्या है? अध्यस्य आत्मा। अब देखो अपने ऊपर स्वस्मिन अध्यास, अब देखो अपने ऊपर ही वो अध्यास करके हमने रखा है, मैं भोक्ता हूं, मैं करता हूं। और वो भोक्ता के लिए ये सब प्रकार की वस्तु हमें प्रिय होती है। न तो स्वर्गस्य कामाय स्वर्गम प्रियम भवति, आत्मास्तु का स्वर्ग भी हमें अगर प्रिय है तो वो स्वर्ग के लिए नहीं है, हमारे लिए है। अब सब न तो वित्तस्य कामाय वित्तम प्रिय, वित्त धन जो है धन के लिए प्रिय नहीं है, मेरे लिए प्रिय है। वही धन अगर मेरे लिए नुकसान कारक बन जाए, वही धन अगर मेरे लिए दुख का कारण बन जाए तो उसको मैं छोड़ देती हूं। और इसलिए कहते हैं कि जो केंद्र में है वो तो भोक्ता है जिसके लिए ये सब हो रहा है। जन्म जन्म जो हम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो भोक्ता के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो भोक्ता का स्वरूप क्या है? अब वो भोक्ता कौन है? अगर उनका हम विश्लेषण करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये तो आत्मा पर अध्यारोपित है। अस्वस्मिन अध्यस्य,
अपने ऊपर ही अध्यास करके, क्यों अविवेकतः, अपने ऊपर भोक्ता का अध्यारोप करके हम उसी को सत्य मान के ये सब प्रवृत्ति हो रही है। संसार की जितनी भी प्रवृत्ति है, सब प्रवृत्ति के केंद्र में ये भोक्ता जीव है। आप समझो, ये भोक्ता जीव के लिए ही ये सब हो रहा है, लेकिन वो भोक्ता जो है वो सत्य नहीं है। और इसीलिए आगे के श्लोक में दर्शाते हैं, भोग्यानां भोक्तृशेषत्वात्, भोग्यानां भोक्तृशेषत्वात् मा भोग्येष्वनुरज्यताम्, मा भोग्येष्वनुरज्यताम्, भोक्तेरेव प्रधानेतः, भोक्त्रैव प्रधानेतः, अनुरागं तं विदित्सति, अनुरागं तद्विदित्सति। तो हम ये सोचते हैं कि अगर ये तो सबके अनुभव है, तो श्रुति माता जो है वो तो प्रमाण है। अब वो जो श्रुति माता प्रमाण है, तो उनको तो जो प्रमाण के रूप से जो अपूर्व है वो हमें कहना है। जो हम नहीं जानते हैं उसका ज्ञान हमें श्रुति माता को देना है। हम जो जानते हैं, हम जो समझते हैं, उसको कहने की श्रुति माता को क्या आवश्यकता है। हम देख के गए, चक्षुरेंद्रिय जो है वो दर्शन क्रिया करती है, तो दर्शन क्रिया जो है वो श्रुति माता की अपूर्वता है, यूनिकनेस है। आप तो शास्त्र भी जो है, शास्त्र अगर प्रमाण है, तत्व ज्ञान के लिए शास्त्र प्रमाण है, तो शास्त्र प्रमाण के द्वारा जो हमें जानना है उसी का हमें श्रुति माता को कहना चाहिए, उपदेश करना चाहिए। उसकी जगह पर श्रुति माता हम जो कहते हैं उसका अनुवाद, क्यों अनुवाद मानी बाद में कहना, उसी को ही दोहराना। अनुवाद मानी, यहाँ अनुवाद मानी ट्रांसलेशन नहीं, आप समझो। जो हमारा अनुभव है उसी का वर्णन करते हैं, कुछ नया नहीं कह रहे। अनुदित माने कुछ नया नहीं कह रहे हैं, जो हमारा अनुभव, मैं भोगता हूं, तो श्रुति माता जो मेरा अनुभव है उसी का वर्णन क्यों करती है। उसको तो जो अपूर्व है, जो हम नहीं जान सकते हमारे प्रमाण के द्वारा, उसी का वर्णन करना चाहिए। और इसीलिए श्लोक में कहते हैं ये इसलिए कर रहे हैं, कारण दर्शाते हैं। भोग्यानां भोक्तृशेषत्वात् आत्मा भोग्येषु अनुरज्यताम्। तो हम जो कर रहे हैं, अब देखो, भोग्यानां भोक्तृशेषत्वात्, जितने भी भोग्य पदार्थ है, अब देखो ये संस्कृत भाषा में एक विशेष प्रकार से कहते हैं भोक्तृशेषत्वात्, मानी ये सबका केंद्र तो क्या है, भोग, भोक्ता मात्र है। सर्व भोग का जो केंद्र है, सर्व भोग जो है कहाँ चल के अटक जाते हैं, भोक्ता के ऊपर। जो जो भोग है, जितने भी भोग है, वो भोग कहाँ आके अटकते, भोक्ता के ऊपर। तो सर्वभोग्य पदार्थ है, वो पति है, पत्नी है, धन है, संपत्ति है, सत्ता है, पद है, जितने भी भोग्य पदार्थ है, आप समझ, वो सबके केंद्र में तो क्या है, भोक्तृशेषत्व। अब उनका लक्ष्य जो है वो तो भोक्ता है। भोग्य का अपना कोई लक्ष्य, कोई केंद्र नहीं, वो तो भोक्ता के लिए है। तो उसी को संस्कृत में भोक्तृशेष कहते हैं। भोक्तृशेष माने उनके लिए जो केंद्र है, उनका जो लक्ष्य है, वो किसके लिए है, भोक्ता के लिए है। मां भोग्येषु अनुरज्यताम्। तो उनका अर्थ क्या हुआ, हमारे जीवन के केंद्र में जो है वो भोक्ता है, भोग्य तो है ही नहीं। अब देखिए, तो जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है, जो साधक है, उनको कभी भी भोग्य में प्रेम, अनुरज्य न अनुरज्यता, भोग्य में कभी भी अनुराग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोग्य का भी जो है केंद्र तो भोक्ता है। न तो सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम। तो श्रुति माता हमारे ही
अनुभव का, लौकिक वृत्तांत जिसको कहते हैं, हमारे जो लौकिक व्यवहारिक जो अनुभव है उसी का अनुवाद करके, माने कि उसी को पुनः कह के क्या कर रहे हैं, हमें दर्शाते हैं कि आप ही देखो, आपके जीवन का लक्ष्य जो है वो भोग्य पदार्थ नहीं है, क्योंकि भोग्य पदार्थ का जो शेष है वो तो आप स्वयं है, भोक्तृशेषत्वात्। आप देखो तो आपके केंद्र में तो भोक्ता है जो आप है स्वयं, जिसको हम सत्य मान के चल रहे हैं। तो इसीलिए हमारी दृष्टि भोग्य पर नहीं होनी चाहिए, हमारी दृष्टि भोक्ता पर होनी चाहिए। अब देखो बहुत सुंदर है। अब देखो ये जो बहिर्मुखता है, भोग्य को हम महत्व देते हैं, लेकिन हकीकत में जो है वास्तविकता जिसको हम कहते हैं, तो वास्तविकता तो यही है कि हमारे जीवन में जो महत्व है वो मेरा प्रेम है। अब मैं प्रसन्न हूं कि नहीं, जिसमें हम प्रसन्नता देखते हैं उसकी हम इच्छा करते हैं, जब वहां प्रसन्नता नहीं मिलती है हम उसे छोड़ देते हैं। तो इनका अर्थ ये हुआ कि सर्वभोग्य पदार्थ का जो केंद्र जो है वो तो भोक्ता है। तो फिर अगर भोग्य हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है तो फिर उसको क्या करना है, भोग्यताम भोग्यानाम न अनुरज्यताम। अब भोग्येषु न अनुरज्यताम, भोग्य पदार्थ में कभी भी अनुराग करना नहीं चाहिए, कभी भी आसक्ति नहीं करना है। प्रधाने भोक्ता ही एव। अब देखो हमारे जीवन में जो मुख्य है, प्रधान कौन है, भोक्ता है। आप देखो अतः अनुरागम तम विदित्सति, और इसीलिए श्रुति माता विदित्सति हमें विधान कर रही है कि आपके जीवन में जो है आपकी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, भोग्य पर आपकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, जिसको हम भोक्ता कहते हैं, जिसको हम सत्य मान के चल रहे हैं, उसके ऊपर आप अनुराग करो, उसके ऊपर आप केंद्रित हो जाओ। अब देखो ये बहिर्मुखता का त्याग करके आप भोक्ता को देखो, भोक्ता कौन है उनके ऊपर विचार करो। आपकी बुद्धि जो है, आपका परिश्रम जो है वो भोग्य के लिए आप क्यों बिगाड़ते हो। अब देखो हम व्यर्थ परिश्रम भोग्य के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन का केंद्र तो भोक्ता है। आप देखो समझते हो। तो श्रुति माता हमारे ही लौकिक वृत्तांत को वर्णन करके हमें समझाती है कि आपके जीवन में जो है वो तो आप स्वयं है। आप समझो, तो आप ये भोक्ता पर केंद्रित हो जाओ, भोग्य पर छोड़ दो, क्योंकि आपकी प्रीति आपके लिए महत्व की है ना। देखो इसलिए मैं कहती हूँ, भगवान भी गीता में क्या कहते हैं, इस जगत में अगर सबसे बड़ी सिद्धि है, संसार के अंतर्गत जो सबसे बड़ी सिद्धि वो क्या है, प्रसन्न चेतः। अब देखो मैं प्रसन्न हूं कि नहीं, मेरी प्रसन्नता महत्व की है। आप समझो आप प्रसन्न है कि नहीं। अब छोटी छोटी बात में अगर आप उद्विग्न हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में आप अयोग्य निर्णय करके बैठ जाते हैं। अब देखो बचपन से, बाल्यावस्था में भी हम यही करते थे। हम जो इच्छा करते हैं, हमारी इच्छा की अगर माता पिता पूर्ति नहीं करते थे, मैं नहीं खाना खाऊंगा। अब देखो निर्णय क्या है हमारा, खाना छोड़ देते, ये हमारा निर्णय। मैं नहीं बोलूंगा, मैं रूठ जाऊं। अब बड़े होके वही करते हैं हम लोग, कोई मतलब नहीं। आप सब जो आपकी वही क्या है वो उसका कोई महत्व नहीं है। आपके जीवन में कितनी परिपक्वता है, दुखेशु अनुद्विग्न मना, अब ये परिपक्वता है। बाहर जितनी भी प्रतिकूलता हो, लेकिन आपका मन प्रसन्न शांत है कि नहीं, विचलित हुआ तो अपरिपक्वता है। क्योंकि भोग्य पदार्थ में हम अनुराग करके बैठते हैं और उसी का कारण हम अप्रसन्न रहते हैं। तो उनको हमें केंद्र में क्यों रखना है। भोग्येषु न अनुरज्य, उसमें अनुराग करना आवश्यक नहीं है। आप देखो मां भोग्येषु अनुरज्यता, भोग्य पदार्थ में कभी भी अनुराग नहीं करना चाहिए।
भोक्तृ एव प्रधाने अतः, इसलिए आपके जीवन में जो प्रधान जो है, मुख्य तो आप भोक्ता है, आप समझो, तो आप उसी पर केंद्र करो, उसी का चिंतन करो। अतः अनुरागम तम विदित्सति, और इस प्रकार से लौकिक वृत्तांत दर्शा के हमारा व्यवहारिक अनुभव जो उनका विश्लेषण करके श्रुति माता हमें समझाती है कि आपके जीवन में महत्व जो है वो तो भोग्य का नहीं है, भोक्ता का है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो भोक्ता के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप भोक्ता पर अनुराग करो। हम भोग्य में अनुराग करने की, भोग्य पदार्थ में अनुराग करने की हमें आवश्यकता नहीं है। जो भोक्ता है उस पर आप ध्यान केंद्रित करो, उसमें अनुराग करो, फिर हम विश्लेषण करेंगे भोक्ता क्या है। पहले हमारा जो ध्यान है वो भोक्ता पर करना है हमें। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि हमारी प्रसन्नता जो है वो मुख्य है। हमारे मन को प्रसन्न रखना ये हमारा दायित्व है, किसी और का नहीं। स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे, अगर बाह्य वस्तु आपके मन को अप्रसन्न करते है, उसका अर्थ ये हुआ कि आपसे ही वो वस्तु बलवान निकली जो आपको दुखी कर रही है। अब समझो, यू आर गिविंग परमिशन टू अदर्स टू मेक यू अनहैप्पी। अन्य को आप परवानगी देते हैं, परवाना देते हैं कि आप मुझे दुखी करो। आप देखो क्यों, आप समझो, क्योंकि जब तक आप उनको परमिशन नहीं देते हैं तब तक वो आपको दुखी नहीं कर सकते। आप समझो ये, इसीलिए शास्त्र में भी कहते हैं आत्मज्ञान किसको होगा, नहीं बलहीन है न। आप देखो, आत्मज्ञान बलहीन को कभी नहीं, नायम आत्मा बलहीन न लभ्य है। अब देखो, जो बलवान नहीं है, छोटी छोटी बात हमें बहुत दुखी कर जाती है, तो बाह्य परिस्थिति इतनी बलवान हो जाती है कि उनकी असर हमारे मन पर, हमारे शरीर पर होती है। अब देखो, मैं हमेशा कहती कि अन्य के कारण आप उद्विग्न क्यों हो रहे हो। सुखी दुखी होना आपके मंजूरी होनी चाहिए। अन्य इतने बलवान हो जाते हैं कि आपको वो सुखी दुखी करते, आपको ऊपर नीचे करते रहते हो। और इसलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में प्राधान्य जो है वो भोग्य का नहीं होना चाहिए, प्रधान है भोक्ता। आप देखो, आप समझो, आपके जीवन में केंद्र जो है, प्राधान्य जिसका होना चाहिए वो भोक्ता का है, आप स्वयं का है। अपने ऊपर दृष्टि करो। इतने सारे लोग मैंने देखे, वो छोटी छोटी बात में इतने विक्षिप्त हो जाते, इतने क्रोधित हो जाते हैं, इतने व्यथित हो जाते हैं, कहीं कहीं निराश हो जाते हैं। आप देखो, एक बार स्वामी जी, वो चिल्ड्रन कैंप था आश्रम में, तो उनके माता पिता भी आए थे। तो माता पिता के लिए स्वामी जी वेदांत के वर्ग करते थे, और बच्चों के लिए चिल्ड्रन कैंप था, जो बच्चों के लिए जो पूरा टीम थी, जो बच्चों के साथ खेलते थे, बच्चों को भजन सिखाते थे, बच्चों को छोटे छोटे उपदेश देते थे, कथा करते थे। अब देखो, तो सायंकाल स्वामी जी सबके साथ, बच्चों के साथ भी बैठते थे, फिर कुछ फल रखते थे स्वामी, वो सबको एक एक देते थे। तो हर रोज कुछ नया होता था, एक दिन चॉकलेट देते हैं, कुछ भी फल देते हैं, अब देखो बिस्किट देते हैं, कुछ भी देते हैं, हर रोज कुछ नया बच्चों को स्वामी जी प्रसाद के रूप में देते थे। एक दिन वो सब फल रखे थे, थोड़े ऑरेंज थे, नारंगी थी, अब देखो सेब थे, केले थे, कुछ था। अब जैसे बच्चे आते गए, स्वामी जी एक एक लेके देते गए।
अब सेव खत्म हो गए, वो केले थे। तो एक बच्चा आया, तो स्वामी जी ने उसको केला दिया, बनाना। अब देखो, अब वो बच्चे को केला पसंद नहीं था, आप समझो ये ठीक से। लेकिन वो बच्चे के मुख से जो वाक्य निकला और जिस भाव से वो वाक्य निकला, स्वामी जी भी देखते रह गए। अब देखो, जैसे ही स्वामी जी ने उसके हाथ में बनाना रखा, केले रखा, वो बच्चा ऐसे द्वेषात्मक भाव से बोला, आई हेट बनाना। अब उनके मुख पर भी वो भाव थे, आई हेट बनाना। अब स्वामी जी भी सुनते रह गए। अब ये 6-7 साल का बच्चा है और स्वामी जी ने उसको डांटा नहीं, बहुत प्रेम से समझाया। अब देखो, अब केले जैसे एक सामान्य बात है ना, तो उसको स्वामी जी कहते हैं कि इफ यू हेट बनाना, अब लुक एट दिस, बनाना, केले के लिए आप इतना द्वेषात्मक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि केले में कुछ नहीं है। आपको नहीं चाहिए तो आप कह दो कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आई हेट बनाना। अब देखो, तो एक सामान्य केले जैसे फल के लिए आपके मन में इतना द्वेष है, तिरस्कार की भावना है, तो कुछ बड़ा आपके जीवन में होगा तो उनके लिए तो फिर क्या शब्द का प्रयोग आप करेंगे? अब देखो, क्यों आई हेट बना। अब देखो, ठीक है, आपको नहीं चाहिए, स्वामी जी मुझे केला नहीं चाहिए और कुछ फल मुझे दे दो, ऐसा कहना है। लेकिन अब छोटा बच्चा, आप समझते क्यों हम ऐसा द्वेष लेके बैठते हैं? क्यों हम इतना अनुराग करके बैठे? भोग्येषु मां अनुरज्यता, उनके प्रति इतना राग द्वेष करने की क्या आवश्यकता है? अगर आप कहेंगे आई हेट बनाना, तो क्या बनाना सूख जाएगा? बनाना दुखी हो जाएगा? कुछ नहीं, बनाना को क्या, केले को क्या है? अब देखो, अगर आप कहेंगे आई डोंट लाइक ग्रीन कलर, ठीक है, तो ग्रीन कलर को उससे क्या है? कुछ नहीं। लेकिन आपका मन जो है वो तो द्वेष भाव में बैठ गया कि नहीं? आपके अंदर द्वेषाकार भाव हो गया कि नहीं? अब देखो, जो क्रोध कर रहे हैं उनकी वृत्ति क्रोधाकार हुई कि नहीं? आप देखो, आप समझते हो? और इसीलिए श्रुति माता हमें कह रही है कि भोग्य पदार्थ के लिए इतना अनुराग मत करो, उनके लिए मन में इतना द्वेष भाव मत रखो। द्वेषाकार वृत्ति करते हैं, प्रेमाकार वृत्ति करते हैं, क्या क्या हम नहीं करते। केला तो केला ही है, आप उसको प्रेम करो, उनके प्रति द्वेष रखो, उनका तिरस्कार करो, केले को क्या है? कुछ नहीं है। जो हुआ तो आपके मन पर ना, जो द्वेषाकार वृत्ति वो तो आपके ऊपर हुई, जो क्रोधाकार वृत्ति वो आपके मन में हुई। अब किसी के लिए अपशब्द प्रयोग करते हो, वो तो नहीं सुन रहा है। जिसके लिए आप अपशब्द का प्रयोग करेंगे वो तो सुनता ही नहीं है। लेकिन आपका मन में अपशब्द जो है, उनका अपशब्दाकार वृत्ति तो आपके मन में हुई ना, तो आप अपने मन को क्यों बिगाड़ते हो? और इसलिए कहते हैं कि भोक्ता महत्व का है, प्रधाने भोक्तृ एव। अब देखो, भोक्ता ही आपके जीवन में प्रधान है, तो वो भोक्ता को आप क्रोधाकार वृत्ति क्यों देते हो, द्वेषाकार वृत्ति क्यों करते हो? अब देखो, जो आप जगत में कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, तो छोटी छोटी बात में अपने मन को क्यों आप बिगाड़ रहे हो? अब क्यों विचलित करते हो, क्यों उद्विग्न हो जाते हो? बहुत सारे लोग मैंने देखे, इतनी छोटी बात को इतना बड़ा, हम राई को पर्वत बना दे, गुजराती में ऐसे कहते हैं। छोटी बात उतनी बड़ी बना के रख देते हैं वो लोग। क्यों? और इसलिए कहते हैं भोग्येषु मानुरज्यताम प्रधाने अतः भोक्तृ।
भोक्ता जो हमारे जीवन में प्रधान है, भोक्तरी प्रधाने, अब देख सप्तमी विभक्ति, भोक्तरी प्रधाने अतः अनुरागम विदित्स्यति। जो भोक्ता में आप अनुराग करो, उनको प्रसन्न करो, बाकी जगत को नहीं। देखो इसलिए मैंने कहा नर सेवा नारायण सेवा ये सब गड़बड़ है, आप समझना। नारायण की सेवा नारायण की सेवा जो करनी ही है आपको, ऐसा मत मानना कि ये नारायण सेवा का विकल्प नर सेवा है, नहीं। नर सेवा कभी भी नारायण सेवा का विकल्प नहीं है, आप समझना। भक्ति तो सबके लिए है, सबको भक्ति करनी है। जिसको भगवान की भक्ति नहीं करनी है, ये सब विकल्प निकाल के बैठ गए हैं, आप समझो। भगवान की भक्ति तो हर रोज करनी ही है। जो दुखी है वो भी भगवान का भक्त होता है, जो जिसको इच्छा की पूर्ति करनी वो भी भगवान का भक्त है। जो ब्रह्मचारी है वो भी गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जो गृहस्थ है वो भी पूजा पाठ करते हैं। वानप्रस्थ को तो वही करना है, जप तप पूजा पाठ पारायण। आप समझो, भक्ति तो सर्वसामान्य, एक विशेष प्रकार का योग है, विशेष प्रकार का मार्ग नहीं है। भक्ति सबके लिए है, आप समझो। भक्ति को एक विशेष मार्ग बनाना ये मूर्खता है। तो भगवान की भक्ति जो है उनका कोई विकल्प नहीं है, वो तो करना ही है, लेकिन उसको नहीं चाहिए हमें। हम भगवान की भक्ति नहीं करते, उसलिए क्या करते हैं, नर सेवा नारायण सेवा। हम तो नर सेवा कर रहे हैं, इसलिए ये पूजा करना, दिया करना, जप करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। किसने कहा आपको? आप सब अपने मन की बना के बैठ गए हैं। भक्ति नर सेवा ये करो, नर की सेवा अच्छा ही है, करना ही है, लेकिन वो भक्ति का विकल्प अगर आप दर्शा रहे हो तो वो अयोग्य है, अनुचित है, आप समझो। आप सेवा कर रहे हो, बहुत सुंदर करो, लेकिन नारायण सेवा नहीं है, आप समझो। गृहस्थ के लिए शास्त्र में जो पंच महायज्ञ का क्या है ना, उसमें से एक यज्ञ नृ यज्ञ है। नर सेवा करना हमारा दायित्व है, आप समझो। वो भक्ति का विकल्प नहीं है। लोग ऐसा मत देखो, नर सेवा नारायण इतना बड़ा उनको बना के रख दिया है, और लोग भी इतना दान करते हैं, उनको अच्छा है दान करो। लेकिन नर सेवा जो है किसी भी प्रकार से नारायण सेवा का विकल्प नहीं है, आप समझ रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, और इसीलिए भोक्तरी प्रधाने अतः अनुरागम विदित्सति। आपका जो अनुराग है वो भोग्य पदार्थ में नहीं है, आपका जो सही में वास्तविक रूप से आपका जो अनुराग है वो भोक्ता है, जो आप है। इसीलिए याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि सर्व वस्तु के कामना जो आप कर रहे हैं वो वस्तु के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने प्रियता के लिए कर रहे हैं। अगर वो मुझे प्रसन्न करते हैं तो मैं उनमें अनुराग करता। तो आपकी प्रसन्नता, आपकी प्रियता, आपका सुख महत्व का है, ये वास्तविकता है हमारे जीवन की। और इसीलिए ये वास्तविकता का हम स्वीकार करके जो प्रेम करना है वो भोक्ता पर है, भोग्य पदार्थ में नहीं है। भोग्य पदार्थ में जो हमारा अनुराग है उनका त्याग करना है, और भोक्ता में हम प्रेम करें। उसको स्वार्थ नहीं कहेंगे, आप समझना ठीक से, आगे सब समझाएंगे कि आपके जीवन में केंद्र कौन है, आप है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भव, वो भोक्ता के लिए ही आप सब कर रहे हैं, आप सब। इसीलिए तो न्यूज़पेपर में भी हर रोज 1 या 2 ऐसा आता है ना,
ये नाम की व्यक्ति के साथ अब हमारा कोई संबंध नहीं है। अब देखो, उनके साथ हमारे नाम से कोई, अब देखो, धन का व्यवहार मत करना। अब पत्नी के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए क्या क्या नहीं लिख देते हैं हम। क्यों? क्योंकि अगर वो मुझे प्रसन्न करता है तो वो मुझे प्रिय है। तो उनका अर्थ ये हुआ कि सब प्रकार की प्रवृत्ति आपकी जो है, सब प्रवृत्ति के केंद्र में आप भोक्ता है। प्रधाने भोक्तरी अतः अनुरागम विदित्सति। और इसीलिए श्रुति माता जो है वो आपकी दृष्टि भोग्य से छोड़कर भोक्ता में करा रही है। आप अनुराग भोक्ता में करो, आपकी दृष्टि भोक्ता पर लाके रख दो। ये भोग्य पर जो भोग्य पदार्थ पर जो आपकी दृष्टि है वो छोड़ दो। न मां अनुरज्यता भोग्येषु। बहुत सुंदर है ये। माने कि आपके जीवन के केंद्र में आप भोग्य पदार्थ मत रखो, आपके जीवन केंद्र में भोक्ता है, उनके ऊपर दृष्टि करो। फिर हम देखेंगे भोक्ता क्या है। और इसीलिए आगे कहते हैं कि अगर आप देखेंगे कि पुराण में भी प्रहलाद का ये वचन है। प्रहलाद भगवान का बाल भक्त है। अब देखो, वो प्रहलाद का भी ये वचन है कि ये विषय में हमें अनुराग नहीं करना है। तो श्लोक हम पढ़ेंगे। या प्रीतिर विवेकेन, या प्रीतिर विवेकेन विषयेष्वनपायिनी, विषयेष्वनपायिनी त्वामनुस्मरतः सामे, त्वामनुस्मरतः सामे हृदयान्मापसर्पतु, हृदयान्मापसर्पतु। प्रहलाद भगवान को ये कह रहे हैं, मां प्रीति अविवेकी नाम विषयेषु अनपायिनी। अब देखो, अनपायिनी विषयेषु भोग्य पदार्थेषु। अनपायिनी मान की जिसका हम निराकरण नहीं कर सकते, जिसकी हम निवृत्ति नहीं कर सकते, इतनी दृढ़ है। वो दृढ़ता दर्शाती है। किसके लिए? अविवेकी नाम विषयेषु प्रीति ही अनपायिनी। हम देखिए कि आत्मा अविवेकतः, बुद्धि में इतना अविवेक है कि वो विषयों में प्रीति कर रहे हैं। और वो प्रीति कैसे? अनपायिनी, किसी भी प्रकार से हम उसकी निवृत्ति नहीं कर, इतनी दृढ़ है। हमने अविवेकी जो है वो विषयों में दृढ़ प्रीति करके बैठे हैं। द्रोणाचार्य इतने महान ज्ञानी थे, लेकिन उनकी आसक्ति कहां, प्रीति कहां थी? पुत्र में थी। पुत्रे नष्टे हम नष्ट है। आप देखो, भीष्म पितामह हस्तिनापुर पर बैठ गए थे, अटक गए थे। आप सुन। और इसलिए कहते हैं जो अविवेकी है वो ऐसे जो विषय है, बाह्य विषय जो है उसी में दृढ़ प्रीति करके बैठे, और ऐसी प्रीति करके बैठे जिसकी कोई निवृत्ति नहीं कर सकता। अनपायिनी। तो हम अनुस्मरत सामे हृदयान्माप उपसर्पतु। अब देखो, तो भगवान त्वाम अनुस्मरत, मैं आपका स्मरण कर रहा हूं। सामे, जो जिस प्रकार से उन लोगों को विषय में दृढ़ प्रीति है, ऐसी प्रीति परमात्मा मुझे आप में होनी चाहिए। त्वाम अनुस्मरत है, और मेरे हृदय में उस प्रकार की दृढ़ प्रीति विषयों में न हो। आप देखो, सात्वम अनुस्मरत मेरे हृदय सर्पतु, मेरे हृदय से उनकी निवृत्ति, सर्पतु माने कि मेरे हृदय से उनकी निवृत्ति हो जाए। इतनी दृढ़ प्रीति मेरे हृदय में नहीं हो भोग्य पदार्थ के लिए। आप समझ, क्योंकि वो जो भोग्य पदार्थ की जो प्रीति है वो दुखी करने वाली है।
भगवान इसलिए तो कहते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयः एवते। अब इंद्रियों और इंद्रिय के विषय के स्पर्श से जो जन्म लेता है वो जो भोग है वो दुख की योनि है, जहां हम प्रीति करते, दृढ़ प्रीति करके बैठे हैं, छोड़ने को तैयार नहीं है, वो तो हमारे दुख का कारण है। और इसीलिए प्रहलाद भी भगवान को प्रार्थना करते हैं, भक्त प्रहलाद भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अविवेकी लोगों को जो इतनी दृढ़ प्रीति विषय में है, सामेन सर्पतु, अब देखो हृदय, वो मेरे हृदय में न हो। अब देखो त्वाम अनुस्मरतः, जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं होती है तब तक ये जगत में वैराग्य संभव नहीं है। आप समझ रहे? और इसलिए कहते त्वाम अनुस्मरतः, मैं आपका बार बार, अनुमानी बार बार, पुनः पुनः मैं आपका स्मरण कर रहा हूं, और आपका स्मरण करने वाला मैं जो हूं, मेरे हृदय में इस प्रकार की दृढ़ प्रीति ये विषय में न हो। आप समझो? अब देखो और जिस प्रकार से उन लोगों को दृढ़ प्रीति विषय में है, ऐसी ही दृढ़ प्रीति मेरे हृदय में आपके लिए हो जाए। अब तो विषय वासना जो है उनकी अगर आपको निवृत्ति करनी है, विषय भोग्य पदार्थ से अगर आपके मन को हटाना है, तो पहला उपाय ये है आप भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति का प्रथम परिणाम जो है वो वैराग्य है। भगवान में जितनी प्रीति आपकी रहेगी उतना ये जगत के प्रति आपके मन में वैराग्य रहेगा। और इसलिए प्रहलाद कहते हैं कि जिस प्रकार से अविवेकी लोग को दृढ़ कभी भी निवृत्त न होने वाली प्रीति विषयों में है, ऐसे प्रीति मेरे हृदय में मांस पर सर्पद कभी न हो, और आपके लिए मेरे मन में उसी प्रकार से दृढ़ प्रीति हो जाए। ऐसे भगवान को प्रहलाद प्रार्थना कर रहे हैं, मानी कि आपकी दृष्टि भोग्य पदार्थ से हटा के आप भोक्ता के ऊपर ले जाइए, अपने आप पास आइए। देखो इसलिए मैं कहती हूँ ध्यान क्या है, आप सबको अपॉइंटमेंट देते हैं, सबको मुलाकात देते हैं, अपने आप को कब मुलाकात देते हैं, अपने आप के साथ बैठते ही नहीं है। तो श्रुति माता कहती है यू कम बैक टू योर सेल्फ, अपने आप पर आ जाइए, अपने आप पर प्रीति करो। आप सब आप जितनी अपने आप पर प्रीति करेंगे ये जगत से वैराग्य होगा। और इसीलिए श्रुति माता जो कह रही है कि ये जो भोक्ता है वो भोक्ता के लिए ही सब प्रवृत्ति हो रही है। आप समझ, भोग्य पदार्थ को तो हमें त्याग करना ही है। अविवेक के कारण हम वहां प्रेम करके बैठ गए हैं। अब जब विवेक करेंगे तो विवेक, सुख दुख का विवेक करेंगे। अरे भगवान ने भी सुख दुख का विवेक ही करवाया हमें। अब समझो ये जितने भोग है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते ये सुख दुखदा, शीतोष्णा सुख दुखदा, आगमाया अपायिना, जितने विषय है इंद्रिय और इंद्रिय विषय के स्पर्श से जन्मते जो स्पर्शा मात्रा, मात्र स्पर्शस्तु कौन्ते शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, ये सब देने वाले हैं। लेकिन वो कैसे है? आगमाः अपायिनः, आने जाने वाले हैं। तांतितिक्षस्व भार, उनको सहन कर लो, उनमें हमारी बुद्धि बिगाड़ने की हमें आवश्यकता नहीं है, उनके ऊपर बहुत चिंतन करने की हमें आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए ये भोग्य पदार्थ से हमें वैराग्य, अनुराग, मां अनुरागम, कभी उनमें अनुराग नहीं करना है, वो जैसे है वैसे छोड़ दो उसे। और इसीलिए श्रुति माता जो है हमारे ही अनुभव का विश्लेषण करके हमें दर्शाती है कि आपके जीवन के केंद्र में ये भोग्य पदार्थ नहीं है। पति पत्नी संबंध, पुत्र वित्त धन संपत्ति, ये सब आपके जीवन के केंद्र में नहीं है। आपके जीवन के केंद्र में तो भोक्ता है। आपकी प्रीति के लिए आप सब कर रहे हैं, तो फिर आप कौन है उनके ऊपर आप विचार। कस्तम को कुत आयात, आप देखो भोज गोविंद में शंकराचार्य दिया ही कहते आप कौन है, आप सोचो तो सही।
अब कहाँ से आए हैं, कौन आपके पिता है, कौन आपकी माता है? अब तो अपना विचार करो। और इसीलिए श्रुति माता ये बाह्य जगत भोग्य पदार्थ से हमारी दृष्टि हटा भोक्ता के ऊपर लाने के लिए ये कह रही है कि सर्वस्व प्रिय, न तो सर्वस्व कामाय सर्वम प्रिय, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय। इस प्रकार से हमारी दृष्टि जो है भोक्ता की ओर लाने का श्रुति माता प्रयत्न कर रही है। और भोक्ता पर हमारी दृष्टि लाने के बाद वो भोक्ता कौन है उनका चिंतन भी श्रुति माता ही हमें कराती है। और इसलिए भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि इस प्रकार से ये बाह्य दृष्टि का त्याग करने के लिए श्रुति माता हमारे ही अनुभव को अलग शब्दों से अलग प्रकार से हमें दर्शाती है। आगे हम कल ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।